उसका एक हिस्सा आज गोरखपुर भी बन गया। ये प्रधानमंत्री का चुनाव, गांव के प्रधान का नहीं। और ऐसे प्रधानमंत्री का चुनाव है 2019 में जिनके विरुद्ध में सारे स्वार्थी लोग खड़े हैं। इसको महामिलावटी गठबंधन कहते हैं। कोई वंशवाद के लिए, किसी को प्राइम मिनिस्टर बनना है, किसी को अपने आप को सीबीआई से बचाना है, किसी को बाल बच्चा के लिए कुर्सी लेना है, किसी को लंदन में प्रॉपर्टी खरीदना है। सारे स्वार्थी लोग का झुंड मिला है। एक निस्वार्थ गरीब चाय वाला जो प्रधानमंत्री बन गया, उसको गिराने के लिए, उसको परास्त करने के लिए जहां पर हमारे प्रधानमंत्री को दिया हो, पूरा विश्व सम्मान कर रहा है। अल फयाद अवार्ड अभी यूनाइटेड अरब ने दिया उनको, दुबई से। उनको पुतिन ने रशिया से सर्वोच्च नागरिक का अवार्ड दिया, उनको यूएस से मिला, उनको बेस्ट लीडर अवार्ड मिला यूएन से। इतने सारे अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स पूरे वर्ल्ड में वन ऑफ द टॉप मोस्ट लीडर के नाम पर, टॉप मोस्ट प्राइम मिनिस्टर के नाम पर माननीय श्री नरेंद्र मोदी का नाम चल रहा है। अब विरोधी पार्टी को कुछ नहीं मिल रहा, अपना बाल नोच रहे हैं क्योंकि उनको हार दिख रही है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के नारी का अपमान कर रहे हैं, अश्लील भाषाओं पर आ गए, अभद्र भाषाओं पर आ गए, ओछी राजनीति पे गिर चुके हैं क्योंकि उनकी परास्त, जैसे कि मैं कहता हूं, फ्लॉप फिल्म की तरह महागठबंधन एक फ्लॉप शो हो चुका है। जो आप देखिएगा 23 मई को इतना बड़ा तमाचा जनता दे रही है उनको, हिंदुस्तान की और उत्तर प्रदेश की। कमल का फूल एक राष्ट्र का फूल हो चुका है। हमारे प्रधानमंत्री देश के एक ऐसे चौकीदार बन चुके हैं, ऐसे चौकीदार को आप कोई खोना नहीं चाहता। और ये लड़ाई वही है। इसीलिए जब हमको मुख्यमंत्री जी ने, योगी महाराज जी ने ये आदेश दिया कि आप आइए सेवा करने, हम सब शूटिंग छोड़ दी। जब उन्होंने हमको समझाया कि क्यों रवि बाबू आपको आना है, क्यों उस धरती पर उतरना है, क्यों देश को जरूरत है ऐसे चौकीदार को, जहां पे हमें प्रधानमंत्री जी को बचाना है, उनके सम्मान को बचाना है। इस देश में 2 प्रधानमंत्री बनने का जो साजिश चल रहा है, कश्मीर का भी प्रधानमंत्री मांग रहे हैं, आतंकवादियों को शय देना चाह रहे हैं। हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे, जो टुकड़े करना चाहते हैं इस देश को, उनके खिलाफ ये लड़ाई है। हमारी संस्कृति को आघात करने का प्रयास जो चल रहा है, हमारे इतिहास को मिटाने का प्रयास जो चल रहा है, हमारी पहचान को भुलाने का प्रयास चल रहा है, हम लोगों को हिंदू आतंकवाद के नाम से हमारे बारे में एक भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। कितनी बड़ी साजिश, जहां के हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। उन्होंने कभी मुसलमान भाई या किसी भी समुदाय को, छोटी जात बड़ी जात, किसी को नहीं कहा कि आप लोग हिंदुस्तान में फल फूल नहीं सकते हैं, ये देश सबका है। कभी प्रधानमंत्री जी ने किसी को भय नहीं पैदा किया। जब से 5 साल से हमारी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की, कोई दंगा नहीं। उत्तर प्रदेश के सारे गुंडे भाग गए। एक गुंडा तो जमीन खोद के खुद ही खुदा गया, बाकी बॉर्डर में भाग गए, कुछ लोग प्रभु को मिल गए। तो सोचिए, लॉ एंड ऑर्डर और गोरखपुर का काम, उत्तर प्रदेश का काम, और यहां के यूथ में एक ऊर्जा, क्योंकि निस्वार्थ है। मोदी बाबा, योगी बाबा, इनको कुछ चाहिए नहीं। आप लोग गौर करिएगा, ये काली है, इन लोगों के आगे पीछे के बाद कौन इनके हीरा का जवेरात बनाए के बाद। मोदी जी की माई अभी भी 10 बाई 12 के खोली में रहनी। मोदी जी का भाई पेट्रोल पंप पे काम कर रहा, एगो भाई किराना के दुकान पर। योगी बाबा के बारे में समस्त देश जान ही रहा है। वो सन्यासी है, लेकिन देश प्रेमी, राष्ट्रवाद के लिए, इस देश के हित के लिए, इस देश की रक्षा करने के लिए हम लोग तेरही मनाते हैं दुश्मनों की। ये वो पार्टी है। हम लोग बोलते हैं तुम मारे, तुम्हारी तेरही पे तुमको इतना मारेंगे और घुस के मारे। हम लोग वो पार्टी है। हम लोग अब बर्दाश्त करने वाली पार्टी नहीं कि आप आके खेल जाओ। मुंबई में ताज में पानी के सहारे आए, मुंबई में आतंकवादी घुस के मार गए, पूरे देश में, दिल्ली में घुस जाते थे, पार्लियामेंट में घुस जाते थे, तांडव मचा दिया था, इस देश को खत्म करना चाहते थे। वहां पर प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी एक मसीहा बन के आए। ऐसा मसीहा जिसने पहला शब्द इस्तेमाल किया कि काहे माई बहन लोग शौच करे खेत खलियान में जाने। मेरी माता बहनें भी जाती थी। मैं बहुत पिछड़े देहात से आता हूँ, तहसील किराकत।
अब जाके सड़क बनाए हैं योगी जी ने और केशव प्रसाद मौर्य जी ने। 6 महीना पहले मेरे गांव में 4 किलोमीटर सड़क बनी, खड़ंजा पैड़ा भी ना। मैं बड़े पिछड़े गांव से, किसान का बेटा। तो इतनी सारी योजनाएं जो आप लोगों को पता है, मैं हर अपने मंच पर वो योजनाओं को लिख के, मुख्यमंत्री जी सोचले हैं, उत्तर प्रदेश सरकार नीतियां सोची हैं, उसको ला के हमको अब है लखनऊ से और दिल्ली से गोरखपुर को देना है। वो सारी नीतियां हमको मुख्यमंत्री जी बता दी हैं। हम मंच पर जाए, बहुत सारी अच्छी अच्छी नीतियां हैं गोरखपुर के डेवलपमेंट के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, छोटी जात के लिए, गरीब के लिए और गरीब के लिए, अति गरीब के लिए, अति पिछड़े के लिए। यहाँ मामखोर एक जगह है, कहाँ? मामखोर से हैं, बढ़ालगंज, चिल्लूपार। तो वहर से हमरे बाप दादा चल गई ना जौनपुर, हम हर कब गर्व सुकुल है। यह बहुत शूटिंग कर ली, आप लोगों ने मुझे बहुत देखा होगा। मैं यहाँ बहुत फिल्म किया, दुल्हा ऐसन चाहिए, वजाहत करीम साहब, डॉक्टर साहब की फिल्म थी कि वो हमसे जीत ना पाई। दुल्हा ऐसन चाहिए, प्रीत न जाने रीत। उसके बाद हम कहले रहे यार दुल्हा ऐसन चाहिए और प्रीत न जाने सुहागन बना दा सजना हमार। तो गोरखपुर के गांव-गांव में मैं शूटिंग किया। जितना दुल्हा संबंधित था आपने यही किया है। दुल्हा देखो हमारे यहाँ अति प्रिय शब्द है, दुल्हा और दुल्हन। उस पे लेके सिनेमा बनाते हैं सबको हम, जितना भी है। रोज आज भोजपुरी इंडस्ट्री से 50,000 का परिवार चलता है। ये इंडस्ट्री हम जब सोचे तो आज इतनी बड़ी इंडस्ट्री बन गई। रवि किशन भी गोरखपुर का ही बेटा है, अभी कहना चाहते हैं। पहले तो आप यहाँ देर से आए, मैं बाहर का हूँ नहीं। ये बार-बार आप जो बता रहे हैं कि मैं यहाँ का हूँ लोकल, लेकिन नहीं, हमसे सुना न भैया, हमसे सब सवाल आई तो हम जवाब देव ना। जब हमें बाहर ही पूछबा तब हम बताई भैया हो हम कहाँ के आई, ना पूछबा तो ना बताई हम। और मैं रवि किशन ही रहूंगा। हमको मुख्यमंत्री जी ने बोला अब रवि किशन ही रहना। शुक्ला तो क्या है कि आपके बारे में हम अभी जान गए हैं, लेकिन आपको चुनाव लड़वा लेंगे ना तो आपको पूरा खोद दिया जाएगा। तो हमारे बारे में सब खुदा गई बात।